एवरीवन, जो भी ये स्टूडेंट बीपीएससी 4.0 टीचिंग का पेपर देना चाहते हैं उनके लिए हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं। अगर आप इसको देखते हैं तो आपको पेपर में बहुत से फ़ायदे होंगे। सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं यहाँ से आपके। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट होगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? भोजन करते समय, क्वेश्चन नंबर 41 से ऊपर मैथ के क्वेश्चन थे। तो अगर आपको चाहिए तो हम आपको लिंक पीडीएफ में लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 41। भोजन करते समय अचानक हिचकी आने या खांसी के उठने का कारण है। पहला ऑप्शन कह रहा है श्वास नली के वाल्व का काम करना बंद कर देना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है भोजन कणों का श्वास नली में प्रवेश करना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है मनुष्य की आहार नली का संकुचित होना। चौथा ऑप्शन तो आपको पता ही है, ये बीपीएससी का फेवरेट ऑप्शन है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका कौन सा आंसर होगा? फोर्टी वन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भोजन कणों का श्वास नली में प्रवेश करना। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं हमारा ध्यान इधर उधर रहता है, तो वो जो खाना होता है वो सांस वाले नली में चला जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। जैम, मुरब्बे आदि खाद्य पदार्थों को चाशनी में प्रतिरक्षित रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? अभी आपसे कारण पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है चाशनी जीवाणु कोषों से जल खींच लेती है और जीवाणु जीवित नहीं रह पाते। दूसरा ऑप्शन है चाशनी से सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं संकुचित हो जाती है। तीसरा ऑप्शन है चाशनी तापमान में वृद्धि करती है जिससे खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। तो बताइए इसका कौन सा आंसर होगा? एक से अधिक या तो कोई नहीं। 42 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चाशनी जीवाणु कोषों से जल खींच लेती है और जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसमें इंसान ऐसे तैर सकता है जैसे आराम से लेटा हो। इसका कारण है, पहला कारण है पूछ रही है नमकीन पानी का घनत्व अधिक होता है। दूसरा पूछ रहा है मनुष्य के शरीर का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। तीसरा ऑप्शन है नमकीन पानी का घनत्व कम होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक या तो कोई नहीं। बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा? 43 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नमकीन पानी का घनत्व अधिक होता है, ओके, जिसकी वजह से इंसान उसमें डूबता नहीं है, तैरता रहता है। 1 kg में लगभग 300 ग्राम नमक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। मलेरिया की रोकथाम के लिए तालाबों में मछलियां छोड़ने की सलाह देने के पीछे क्या अवधारणा पूछ रहा है आपसे। पहला है मछलियां मच्छरों के लार्वों को खा जाती है। दूसरा है मछलियां पानी को शुद्ध करती है। तीसरा ऑप्शन है मच्छर मछलियों को देखकर भाग जाते हैं। चौथा ऑप्शन है एक से अधिक। पांचवा है कोई नहीं। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो मछलियां होती है मच्छरों के लार्वों को खा जाती है, इसलिए जल साफ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्रमा पर छोड़े गए पदचिह्न कम से कम 10 मिलियन वर्षों तक दिखाई देते रहेंगे। क्यों? ऐसा क्यों होता है ये आपसे पूछ रहे हैं।
पहला ऑप्शन है यहाँ हवा या पानी से कोई अपरदन नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है उल्काओं को टकराने की कोई संभावना नहीं है। तीसरा ऑप्शन है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चौथा है एक से अधिक। पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु किनको मानते थे। पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय। तीसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले को। चौथा है एक से अधिक। पांचवा है इसमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका कौन सा सही आंसर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा, ऑप्शन नंबर 3, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। पहला ऑप्शन है चंपा। दूसरा ऑप्शन है पावापुरी। तीसरा ऑप्शन है समेध शिखर। चौथा है एक से अधिक। पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका कौन सा सही आंसर होगा। 47 का आंसर बताइए। 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समेध शिखर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था, कब आया था साइमन कमीशन। पहला है 1926। दूसरा है 1928। तीसरा है 1939। चौथा है इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। 48 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 1928। अगर आप कहेंगे तो हम इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे, सारे ऑप्शंस को भी। अगर आप चाहते हो कि हम सारे ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करें तो आप नीचे कमेंट जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु थे, वह कौन थे। पहला ऑप्शन है नागार्जुन। दूसरा है नागभट्ट। तीसरा है नागसेन। तो बताइए इसका कौन सा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 49 का। ऑप्शन नंबर 49 का सही आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नागसेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। पहला ऑप्शन है कनिष्क द्वारा। दूसरा है हर्ष द्वारा। तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चौथा है एक से अधिक। पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 50 के। क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। पहला ऑप्शन है 1930 में। दूसरा है 1929 में। तीसरा है 1917 में। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा 51 का। इसका सही आंसर हो जाएगा 1929। कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में लाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किन अभिलेखों में उपलब्ध है। पहला ऑप्शन है एरन। दूसरा है गया। तीसरा है प्रयाग। चौथा है एक से अधिक। पांचवा है कोई नहीं। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53। क्वेश्चन नंबर 53 देखें।
वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। पहला ऑप्शन कह रहा है कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से। दूसरा ऑप्शन कह रहा है जलियांवाला बाग त्रासदी से। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बंगाल विभाजन से। चौथा कह रहा है एक से अधिक। पांचवा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जलियांवाला बाग त्रासदी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, वंदे मातरम गीत की रचनाकार थे कौन थे। पहला ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी। दूसरा है सरोजनी नायडू। तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर। चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक। पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा। 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। पहला है आगा खान ने। दूसरा है नवाब सलीमुल्लाह ने। तीसरा है मोहम्मद अली जिन्ना ने। चौथा है एक से अधिक। पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका कौन सा सही आंसर होगा 55 का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 1852 में। दूसरा है 1884 में। तीसरा है 1885 में। एक से अधिक। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1885 में। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन था। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। पहला है महमूद गजनवीन। दूसरा है मोहम्मद बिन कासिम। तीसरा है मोहम्मद गौरी। चौथा है एक से अधिक। पांचवा है इसमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद बिन कासिम ने पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य है। आपको ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने हैं कि ये असत्य है या नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान से पढ़ें। पहला कह रहा है इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। चौथा कह रहा है एक से अधिक। पांचवा कह रहा है इसमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा। नहीं, सही नहीं। सही तो हमें बताना है क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा है, तो हमें इसमें से जो गलत है वही बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ये गलत है। ये तो दोनों सही है। इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए एज जो होनी चाहिए वो 35 होना चाहिए। जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये तो दोनों सही थे। जो गलत था वही हमें बताना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, अगर कोई व्यक्ति क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। अगर कोई बिल ऐसा है जो लोकसभा से पास हो जाए तो राज्यसभा उसको कितने टाइम तक रोक सकती है। पहला ऑप्शन है 4 महीने तक। दूसरा है 1 महीने तक। तीसरा है 14 दिन तक। चौथा है एक से अधिक। पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। क्वेश्चन नंबर का 59 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिर्फ 14 दिनों तक रोक के रख सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। पहला है केवल लोकसभा में। दूसरा है केवल राज्यसभा में।
तीसरा है या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। चौथा है एक से अधिक। पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा 60 का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, या तो लोकसभा या राज्यसभा। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। दोनों में से राज्यसभा या लोकसभा में से किसी में भी लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, मीना ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। ईंधन का अन्य कोई साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण आसपास से लकड़ी इकट्ठा कर खाना बनाती है। अब उसे श्वास लेने में परेशानी होने लगी है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? पहला ऑप्शन है लकड़ी इकट्ठा करने के लिए उसे दूर दूर तक जाना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है लकड़ी को जलने से उत्पन्न धुआं उसकी श्वास नली में इकट्ठा हो जा गया है। तीसरा ऑप्शन है लकड़ी के जलने से वातावरण में बिना जले कार्बन के कण बिखर गए हैं। चौथा ऑप्शन है एक से अधिक। पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 61 का। 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लकड़ी के जलने से उत्पन्न जो धुआं निकला है उसके श्वास नली में इकट्ठा हो गई है, जिसकी वजह से मीना के साथ ऐसा हो रहा है। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन देखे। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप जो बीपीएससी टीचिंग का पेपर देना चाहते हैं तो आपके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर देखें। धन्यवाद।